नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम यहां पर बात करने वाले हैं एमपी टेट एग्ज़ाम 16 मार्च का पेपर यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जिनके हम यहाँ प्रश्न देखेंगे कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं। इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें, तभी आप गैस कर पाएंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले, आप उसे देखें और अपना मूल्यांकन करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो चलिए यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न एग्जाम में सिंपल भी आते हैं तो टफ भी आते हैं, तो इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से प्रश्न उठाए जा रहे हैं और किस लेवल से उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य से संबंधित प्रश्न आया है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। राइट आंसर हमारा था 2 अंग। अब कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य एवं विधाएं। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो 81% होता है, 81%। चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किस तिथि को सफलतापूर्वक किया गया था? यानी चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण किस तिथि को सफलतापूर्वक किया गया था? तो राइट आंसर रहेगा 22 अक्टूबर 2008। चंद्रयान, चंद्रयान-2, मंगलयान, गगनयान, इनसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को भी अच्छे से देख लें। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्पेस शटल की पहली महिला चालक कौन थी? तो एलिन कॉलिंस राइट आंसर होता। प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक पूछे गए हैं, तो मैकडूगल राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई? तो ये रखी गई थी 1889 में। राइट आंसर रहता 1889। नेक्स्ट है, शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किसका है या यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो राइट आंसर था ब्राउन। आप कथन भी पढ़ लीजिए जो मोस्ट है, जैसे अधिगम, बाल मनोविज्ञान, बुद्धि, व्यवहार, इनसे संबंधित जो कथन है मोस्ट है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैक्स वर्दाइमर को। नेक्स्ट है, कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है, हम बहुत करते हैं लेकिन इकट्ठा होकर बहुत कुछ कर सकते हैं, यह कथन किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। प्राचीन काल में आवास कैसे बनाए जाते थे? तो मिट्टी के आवास बनाए जाते थे। अभी भी गाँव में कहीं कहीं मिट्टी के आवास हैं। पियाजे की 0 से 2 वर्ष की अवस्था का क्या नाम है? तो राइट आंसर रहेगा संवेदी पेशीय अवस्था। तपोगुण में कौन सी संधि है? ये तपो है, म नहीं है, प है। ये तपोगुण में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि हो जाएगी, तपह धन गुण। यहाँ पर विसर्ग संधि विच्छेद इसका होगा तपह धन गुण, तो राइट आंसर रहेगा विसर्ग संधि। स्वयंभू का संधि विच्छेद होगा, तो स्वयंभू का संधि विच्छेद था स्वयं धन भू और संधि थी यहाँ पर व्यंजन संधि। आमरण में समास, तो आमरण में अव्ययी भाव समास होता है। जितने भी शब्द के आगे उपसर्ग लगे हुए हैं, उपसर्ग लगे शब्द जो होते हैं वो सारे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में अंतिम स्तर कौन सा बताया है? डेली, कोहलबर्ग से, पियाजे से प्रश्न आ रहे हैं। जैसा कि आज अंतिम स्तर पूछा गया है, तो राइट आंसर है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का अवस्था या नैतिकता का स्तर। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? तो 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। आपको चारों के नाम पता होना चाहिए क्योंकि बार बार जीन पियाजे से प्रश्न 1 या 2 तो आ ही रहे हैं। तो संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। ये चारों अवस्था जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में बताई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। अनुसंधान संस्थान से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। जितने भी 30 से 35 अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है, आप उनको पढ़ लीजिए। मैं वीडियो भी बना दूंगी इसके ऊपर, जिनका पेपर बाकी है वो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ ले क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले मलयालम भाषा में
ज्ञानपुर पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये 1965 में दिया गया था। डीआरडी का पूर्ण रूप है, डीआरडीओ का पूर्ण रूप पूछा गया है तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है थॉर्नडाइक ने। सिद्धांत से संबंधित भी प्रश्न आ रहे हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्रोध, क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाले राज्य हैं? तो महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। ब्लैकफुट नामक बीमारी का कारण है, क्या कारण है? आर्सेनिक की अधिकता। प्रथम ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले कुल कितने देश हैं? तो 13 देश हैं। नेक्स्ट है, आईसीसी कब स्थापित किया गया था? तो ये 1909 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1972-73 में, यानी 72 और 73। नेक्स्ट, ग्वालियर का किला किसने बनवाया? तो ये बनवाया था राजा सूरज सेन ने 525 ईस्वी में। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है कि नागाजी का मेला कहाँ लगता है? तो मुरैना जिले के पोरसा गांव में लगता है। तो ये वीडियो थी, आप इसे एंड तक देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।